नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एस के सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से टेंस की 18वीं लेक्चर पढ़ेंगे और पास्ट टेंस की हम चौथी लेक्चर पढ़ेंगे। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके सबसे पहले वह वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद यह वीडियो देखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का इसमें थोड़ा बहुत उपयोग होता है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वाले में हम पढ़े हुए थे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की हम कुछ उसके बारे में निगेटिव सेंटेंस जैसे हो गई सेंटेंस के बारे में हम अध्ययन किए हुए थे। आज जो हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बीते हुए काम को जो क्या हो कुछ देर के लिए वह जारी रहा होगा वह कहा जाएगा क्या चीज़? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं घूमने जा रहा था। क्या? मैं घूमने जा रहा था। तो क्या ये हो गई एक तो था आ गई है, बीता हुआ हो गया, और इसमें जा रहा था तो यानी कि क्या चीज़ हो गई? वह हो गई जारी था, यानी कि जारी ही था। तो वो क्या हो गई? कंटिन्यू हो गई, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में वो आ जाती है। तो चलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहले नोट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम उसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए अब हम नोट कर ले रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि भूत जारी काल, यानी भूत जारी काल कहिए या काम कहिए। भूत जारी काम यानी क्या? वो भूत में था, वो कुछ देर के लिए क्या था? वो जारी ही था, लगातार हो ही रहा था। तो क्या चीज हो जाएगी? कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू, लगातार। लगातार क्या हो? जारी ही हो। तो क्या चीज कहला जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे काम को सूचित करता है, ऐसे काम को सूचित करता है, सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो भूत में यानी कि पास्ट में सामान्य रूप से क्या हो? जारी हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या? यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे काम को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो क्या हो? पूर्व में ही, यानी कि बीता हुआ समय में ही वो क्या चीज हो? कुछ देर के लिए वो जारी रहा होगा काम। वही क्या चीज कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए अब हम इसका जैसे प्रत्येक का हम आइडेंटिफिकेशन करते थे, पहचान करते थे, उसी प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम फिर से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है वह देख लीजिए। इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान।
क्या वाक्य के अंत में, क्या वाक्य के अंत में था, सॉरी, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा होगा, वही क्या चीज कहला जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा होगा तो वह क्या चीज कहला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या रहा था, रहे थे या रही थी इत्यादि इत्यादि लगा हो, उसे लगा हो, वही चीज क्या कहला जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वह वाक्य कहलाती है। क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वह वाक्य कहलाती है। क्या? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा होगा। अब चलिए, अब हम अफर्मेटिव एंड निगेटिव, इस बार हम अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक ही साथ पढ़ ले रहे हैं। उसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्या हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। इसमें जो हो जाएगी वह निगेटिव एंड अफर्मेटिव दोनों आ जाएगी। तो देख लीजिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या चीज हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस, नॉट कब लगाएंगे? जब निगेटिव सेंटेंस आएगी तब, अन्यथा नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, आईएनजी कहिए या V4 कहिए, प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का हम प्रयोग करेंगे। क्या? इसी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या चीज हो सकती है वह देख लीजिए, समझ लीजिए। एग्जाम्पल, क्या? इसका उदाहरण देख लीजिए कि वह यहाँ आया, आ रहा था, वह यहाँ आ रहा था। एग्जाम्पल क्या थी कि वह गुड रहने दो। क्या? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि वह यहाँ आ रहा था। क्या? वह यहाँ आ रहा था। क्या? आना क्या चीज हो जाएगी? वह वर्ब हो जाएगी। क्या? आना वर्ब हो जाएगी। कौन आ रहा था? तो वह आ रहा था, ये हो जाएगी सब्जेक्ट। कहाँ? तो यहाँ, ये हो गई ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब वन में आईएनजी जोड़ दीजिए, वर्ब 4 कर दीजिए और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक और नोट लिख लीजिए। नोट एक और हो जाएगी। नोट क्या चीज हो जाएगी वह देख लीजिए। नोट जो हो जाएगी, नोट क्या चीज हो जाएगी कि सिंगुलर के साथ हम वाज के प्रयोग करेंगे और प्लुरल के साथ हम वियर का प्रयोग करेंगे। क्या? सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और प्लुरल के साथ हम वियर का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लुरल में क्या चीज हो जाएगी? वे लड़के थे, वे लड़के थे, तुम, आप, वे सभी,
हम लोग, ऐसा क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और सिंगुलर, वह, मैं, वह, ये सब क्या चीज हो जाएगी, वह सिंगुलर हो जाएगी। क्या, वह सिंगुलर हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिंगुलर के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, वाज का, और प्लूरल के साथ हम वियर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ वाज एवं प्लूरल के साथ वियर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वह जो है क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, अभी हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, ही वाज, और वर्ब 1 यानी कि कम, इसी में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो कमिंग, कमिंग, और यहाँ के लिए हियर। क्या चीज हो जाएगी, ही वाज कमिंग हियर, वह था आ रहा यहाँ। क्या, वह यहाँ आ रहा था। क्या हो गई, ही वाज कमिंग हियर। अब चलिए हम कुछ और उदाहरण कर ले रहे हैं। अब हम अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए देख लीजिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है कि मोहन वहां मुझे नहीं तलाश रहा था। क्या, मोहन मुझे वहां नहीं तलाश रहा था। कौन नहीं तलाश रहा था, मोहन, ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई। कहाँ, तो वहां, ये ऑब्जेक्ट हो गई। किसे, तो मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्या, सब्जेक्ट प्लस हम वाज या वियर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज है, सब्जेक्ट मोहन, मोहन, और यहाँ पे फिर से क्या चीज, मोहन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगी वाज, मोहन वाज नॉट। यहाँ पे नॉट के प्रयोग होगी, क्यों, क्योंकि नकारात्मक आ गई, निगेटिव सेंटेंस आ गई। तो यहाँ पे नॉट, उसके बाद वर्ब 4 यानी कि तलाशना। ये तलाशना के लिए क्या चीज आएगी, सर्चिंग, सर्चिंग। वहां के लिए इसको पहले लिखी है, इसको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। वहां के लिए हो जाएगी देयर मी। यही होगी क्या, इसका ट्रांसलेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम फिर से अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।